वर्तिते चाखिल कर्म सिद्धये ब्रह्मेन्द्र नारायण रुद्र वंदितः सदा सदा यच्छतु मंगलं रवि। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। हस्तरेखा यानी कि सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत हस्तरेखा में जो भाग्य रेखा, जिसे हम कहते हैं भाग्य रेखा, भाग्य रेखा कब कब आपको किस किस स्टेज में जाकर के कहां कहां किस किस अवस्था में जाकर के किस तरह से आपको क्या क्या देती है, जानिए हमारे मुखार बिंदु से। तो दर्शकों, आज आपके सामने भाग्य रेखा के बारे में जो मैं अपने मुखार बिंदु से विवेचन कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि हाथ की हथेली में विशेष करके, जैसा कि सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखाओं के बारे में बताया गया है कि जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से, क्योंकि जो दाहिना हाथ है ये पुरुष प्रधान है और बाएं हाथ को स्त्री प्रधान बताया गया है। तो जब पुरुषों के बारे में विशेष रूप से उनके अपने निजी व्यक्तित्व के बारे में अथवा उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी सामाजिक व्यवस्था, घर, भूमि, मकान, वाहन आदि का सुख किस तरह से उनको उपलब्ध होगा, किस तरह से उनको प्राप्त होगा, इन सब बातों का विचार दाहिने हाथ से करना चाहिए। और इसी तरह से बाएं हाथ से, क्योंकि ये स्त्री प्रधान हाथ है, महिलाओं के बारे में जो कुछ भी, उनके जीवन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में, घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में, पति का सुख उनके जीवन में, सौभाग्य का सुख कब तक रहेगा या अखंड सौभाग्य की स्थिति, ऐसे ही दाहिने हाथ से पुरुषों के बारे में, उनके जीवन में स्त्री का सुख उन्हें कब तक प्राप्त होगा, किस तरह से उनकी दाम्पत्य जीवन की अपनी, उनके जीवन के प्रत्येक पहलुओं में एक दूसरे का किस तरह का साथ मिलेगा, इन सब बातों का विचार इस तरह से करना चाहिए। अब मैं आज यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ हस्तरेखा में मूलतः भाग्य रेखा के बारे में, क्योंकि हथेली में यदि भाग्य रेखा आपकी विद्यमान है तो आप निश्चित तौर पर आप ये जानिए कि आपका जो भाग्योदय है, वो भाग्योदय भाग्य रेखा के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किस किस अवस्था में, किन किन पहलुओं के साथ और कहां कहां किस तरह की उपलब्धियां आपके जीवन में आपको मिलेंगी,
ये भाग्य रेखा के अनुसार आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सीधी और सरल सी बात है। भाग्य यदि आपका साथ दे रहा है, भाग्य का जो संबंध है वो आपके प्रारब्ध के साथ भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो भाग्य रेखा जो हाथ में प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, ये भाग्य रेखा जो है मणिबंध है। मणिबंध से लेकर के ऐसे सीधे हाथ की हथेली से बीचों बीच होती हुई, जो हमारी ये बीच वाली जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, मध्यमा अंगुली कहते हैं, मध्यमा अंगुली तक यहाँ तक पहुँचती है। इसी भाग्य रेखा का सामुद्रिक शास्त्र में नामकरण किया है, शनि रेखा भी कहते हैं इसको। बहुत से लोगों के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से निकल करके स्पष्ट रूप से निकलती हुई शनि पर्वत तक जाती है। और ऐसी भाग्य रेखा सुदृढ़, स्वच्छ और साफ सुधरी भाग्य रेखा जिन लोगों के हाथ में पाई जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के हाथ में भाग्य रेखा होती है, लेकिन होती जरूर है। भाग्य रेखा हर किसी के हाथ में होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के हाथ में एक जैसी भाग्य रेखा हो। भाग्य रेखा हर किसी के हाथ में अलग अलग तरीके से निकली हुई होती है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थान है, निकलने का जो स्थान है, ये मणिबंध है। मणिबंध से ये निकलते हुए शनि पर्वत तक जाती है। बहुत से लोगों के हाथ में ये हाथ के मध्य भाग से भी, जहां पर ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के मध्य भाग से निकलती हुई शनि पर्वत की ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है। और बहुत से लोगों के हाथ में ये जो अपना चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से ठीक जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो बीच में एक लाइन ऐसे है, गुरु पर्वत से नीचे से, यानी कि तर्जुनी अंगुली के एकदम नीचे से ऐसे एकदम बीचों बीच से निकलती है। इसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा बहुधा जीवन रेखा के साथ मिली हुई होती है। तो ये जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के एकदम नीचे से आगे को बढ़ती हुई साफ सुथरी और सीधी एक लाइन दिखाई देती है, जिसे इसको भी भाग्य रेखा कहते हैं। और भी भाग्य रेखा केवल अकेले एक ही रेखा बन करके नहीं निकलती है। इस भाग्य रेखा की और भी सहायक रेखाएं उसके अगल बगल से निकलती हुई दिखाई देती है। अब आपको ये देखना है बारीकी से। यदि आपको इस बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है तो आप रोज अपने कर्तव्य को देखा करें और समझा करें, तो जरूर एक न एक दिन आपको भाग्य रेखा के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि भाग्य रेखा आपके हाथ में कहां से निकली हुई है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भाग्य जो है का जो संबंध है वो प्रारब्ध के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। भाग्य रेखा मूलतः जिन लोगों के हाथ में मणिबंध से लेकर के सीधे शनि पर्वत तक एकदम साफ, स्वच्छ और एकदम सीधी निकलती हुई दिखाई देती है, ऐसे लोगों के जीवन में उनको किसी भी तरह की कोई कमी का एहसास नहीं होता है। यानी कि बाल्यावस्था से ही वो एक ऐसे राजघराने में उनका जन्म होता है और राजकीय परिवेश में उनका जीवन यापन होता है और
राजा के यहाँ ही उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी सारी सुख सुविधाएं, जैसा कि ऐसे लोग अत्यधिक रूप से बचपन से ही अनेक तरह की सुख सुविधाओं में पलते हुए दिखाई देते हैं और स्वयं इस तरह का उनको अनुभव भी होता है। और जब धीरे धीरे वो अपनी अवस्था से, बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ प्रवेश करते हैं, तो बहुत सारे अनुभव उनके जीवन में, उनकी बाल्यावस्था के उनके सामने उन्हें दिखाई देते हैं। और आगे भविष्य के लिए भी एक बहुत सारी, जो ये कह सकते हैं कि उनके अपने खुद के जीवन के बारे में, उनको किस तरह से, कैसे, कहां कहां रहना है, कैसी व्यवस्था में, किस तरह की व्यवस्था में उनको अपनी दिनचर्या व्यतीत करनी है, तो सब कुछ उनको किसी भी तरह से कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ उनको किया धराया मिलता है। इस तरह की भाग्य रेखा जिनके हाथ में होती है, विशेष करके मैंने अभी बताया कि ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि पॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि इस भाग्य रेखा के बारे में तो यहाँ तक भी सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि भाग्य रेखा यदि इस तरह से मणिबंध से साफ सुथरी भाग्य रेखा आगे को बढ़ती हुई, कहीं पर भी उसमें किसी भी तरह का क्रॉस चिन्ह नहीं लगा हो, और किसी भाग्य रेखा पर कहीं भी किसी तरह का क्रॉस चिन्ह के अतिरिक्त और भी अनेक तरह के जैसे चित्र होते हैं, तो जैसे कहीं पर पर्वताकार चिन्ह, और कहीं पर जो है कुछ कटे हुए माइनस, जैसे होता है ना माइनस की तरह के चिन्ह जो है, वो भाग्य रेखा पर नहीं होने चाहिए। जब भी इस तरह का वो राजतुल्य सुख भोग करेगा और ऊंचे पद पर जो है वो बैठता है, अपने जीवन काल में ऊंचे पद पर बैठता है, और ऊंचे पद में बैठ करके जनता जनार्दन का बहुत उसको मान सम्मान जो है समाज में मिलता है। अब रही बात कि भाग्य रेखा जिनके हाथ में इस तरह की ना हो, तो क्या ये कह सकते हैं कि वो राजघराने के नहीं हो सकते हैं? बहुत से राजघराने के लोग होते हैं और उनका जन्म भी राजा की तरह राज दरबार में ही, जैसे राजा के यहाँ जिस तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, ठीक उसी तरह की सुख सुविधाएं उन लोगों के हाथ में भी होती हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि बहुधा ऐसा देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि राजा के यहाँ, जिनके हाथ में इस तरह की रेखा हो, उनका जन्म राजा के यहाँ ही हुआ हो, अन्य लोगों के यहाँ जन्म नहीं ले सकते हैं। ऐसा कदापि नहीं है सामुद्रिक शास्त्र में। भाग्य रेखा इस दिशा की ओर संकेत करती है कि ये भाग्य रेखा, हमने बताया कि बहुधा यानी कि ज्यादातर जो है, ये जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, कर्मठी होते हैं, और उनका आत्मविश्वास एक उनके अंदर भरपूर बना रहता है, ऐसे लोग जो हैं वो जो हाई प्रोफाइल जो परिवार होते हैं, हाई प्रोफाइल जो फैमिली होती है, उनके यहाँ उनका जन्म होता है। अब रही बात, ये जो भाग्य रेखा कुछ ऐसे भी मध्यम श्रेणी के जो परिवार होते हैं, अथवा उससे भी नीचे की श्रेणी के जो परिवार होते हैं, उनके यहाँ भी भाग्य रेखा जिनके हाथ में पाई जाती है, उनके यहाँ भी ऐसे लोगों का जन्म होता है, निश्चित है। और वह लोग, ऐसा नहीं है कि उनका जीवन जो है एक निम्न परिवार में या मध्यम श्रेणी के परिवार में, मध्यम वर्ग में हुआ है, तो क्या वो आगे नहीं बढ़ सकते? क्या वो राजा की तरह जीवन में सुख उपभोग नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। भाग्य रेखा मतलब भाग्य रेखा
जिस किसी के हाथ में भी होगी तो उसे उसके जीवन काल में अनेकों सुख संसाधन मिलेंगे मिलेंगे, विद्या बुद्धि आदि के क्षेत्र में वो पारंगत होंगे और इसी के साथ अनेक तरह की कलाएं उनके हाथ में होती ही होती हैं। तो ये दर्शकों, भाग्य रेखा के बारे में एक विवेचन किया है, ये अभी सूक्ष्म तौर पर मैंने विवेचन किया है। और इसी तरह से हस्त रेखा के बारे में, हथेली में जितनी भी रेखाएं हैं, हर रेखा का अपना एक उद्गम स्थान होता है कि कौन सी रेखा कहाँ से निकलती है, और हर रेखा का उसके जीवन काल में अपना एक महत्व होता है। बहुत सी रेखाएं ऐसी होती हैं जिनको कि जो जातक है, जिसका जन्म होता है, वो जन्म के समय ही, यानी कि गर्भ से ही जो है, गर्भावस्था से ही वो उन रेखाओं के साथ उसका जन्म होता है। जो रेखाएं वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी बाल्यावस्था से वो भी युवावस्था की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी रेखाओं में भी जो है प्रगाढ़ता आती चली जाती है। और बहुत सी रेखाएं ऐसी हैं जिनको हम ट्रांजिट लाइन बोलते हैं, और जो रेखाएं समय के अनुसार आपका काम कर जाते हैं और उसके बाद में वो रेखाएं फिर जो है अपना कार्य करके मिट जाती हैं। तो इसलिए इसी तरह से जो अपने हाथ में विभिन्न प्रकार के ग्रह पर्वत भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग बनावट में होते हैं। अब रही बात इन पर्वतों के बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपको सबको भेजूंगा। तो अभी मैं आपको केवल इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको ये हमारा हस्त रेखा में, विशेष रूप से भाग्य रेखा के बारे में जो मैंने ये वीडियो बना के आपको भेजी है, ये आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आ रही हो और आपको इससे कुछ अनुभव प्राप्त हो रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति। जय ब्रह्मदेव। आपका धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और निरंतर हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके एक छोटी सी घंटी बजा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय ब्रह्मदेव।